नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले हैं दो बहुत ही बढ़िया इंटेल के प्रोसेसर को, जो कि इंटेल i5 12 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 1240p और एक इंटेल i5 13 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 1340p। ये जो इंटेल i5 12 जनरेशन प्रोसेसर है वो आपको 60,000 से लेकर 80,000 के अंदर के लैपटॉप में देखने को मिल जाएगा, जैसे कि HP Pavilion 15 एंड Acer Swift 3। अगर हम इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें वो आपको 70,000 से लेकर 90,000 के अंदर के लैपटॉप में देखने को मिल जाएगा, जैसे कि Asus Vue 50 X OLED। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में इन दोनों प्रोसेसर को अच्छी तरीके से कंपेयर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर है वो कितना पावरफुल प्रोसेसर है अगर हम कंपेयर करें इंटेल i5 12 जनरेशन प्रोसेसर से। सो आज की इस वीडियो में इसके रिगार्डिंग आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल ही स्किप मत कीजिए। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जोर से दबा दीजिए। ओके, चलते हुए वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, दिस इज दिव्यज्योति, यू आर वाचिंग माय चैनल DTechie। लेट्स स्टार्ट। पहले स्टार्ट करते हैं रिलीज डेट से। इंटेल i5 12 जनरेशन रिलीज हुआ था 20 फेब 2022 को। अगर इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें वो रिलीज हुआ है 3 जनवरी 2023 को। सो रिलीज डेट के मामले में इंटेल i5 13 जनरेशन एक नया प्रोसेसर है। कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में इंटेल i5 12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको 64 बिट Alder Lake P आर्किटेक्चर बेस्ड एक 12 कोर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको 4 परफॉर्मेंस कोर एंड 8 एफिशिएंसी कोर देखने को मिलता है। अगर हम इंटेल कोर i5 13 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको 64 बिट Raptor Lake P आर्किटेक्चर बेस्ड 12 कोर्स देखने को मिलता है। यहाँ पर भी आपको 4 परफॉर्मेंस कोर एंड 8 एफिशिएंसी कोर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो दोनों ही प्रोसेसर पर आपको टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 12 कोर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको हेवी टास्क के लिए 4 कोर्स एंड हल्का फुल्का काम के लिए 8 कोर्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दोनों ही प्रोसेसर पर आपको कोर्स एग्जैक्ट सेम देखने को मिलता है, बट इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको एक मॉडर्न आर्किटेक्चर्स देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो कोर्स के मामले में दोनों ही प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं, बट आर्किटेक्चर के मामले में इंटेल i5 13 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। थ्रेड्स के बारे में दोनों ही प्रोसेसर पर आपको 16 थ्रेड्स देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको परफॉर्मेंस कोर पे 8 थ्रेड्स एंड एफिशिएंसी कोर पे 8 थ्रेड्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो दोनों ही प्रोसेसर पर आपको सेम थ्रेड्स देखने को मिलता है एंड बहुत ही ज़्यादा भी थ्रेड्स भी देखने को मिलता है। इसके कारण यहाँ पर जो परफॉर्मेंस और मल्टीटास्किंग होगा बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिल जाएगा। सो थ्रेड्स के मामले में दोनों ही प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। फैब्रिकेशन प्रोसेस के बारे में दोनों ही प्रोसेसर पर आपको 10 नैनोमीटर की मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखें तो दोनों ही प्रोसेसर पर आपको सेमीकंडक्टर साइज छोटा देखने को मिलता है। इसके कारण दोनों ही प्रोसेसर बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर बन जाता है। सो फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में दोनों ही प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। CPU स्पीड के बारे में इंटेल i5 12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1.7 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 4.4 गीगाहर्ट्ज की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें वहां पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1.2 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 3.3 गीगाहर्ट्ज की। अगर हम इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें वहां पर आपको परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1.9 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 4.6 गीगाहर्ट्ज की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें वहां पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1.4 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 3.4 गीगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर देखें तो परफॉर्मेंस कोर एंड एफिशिएंसी कोर का बेस फ्रीक्वेंसी एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी आपको इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस मिलेगा बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिल जाएगा। सो CPU स्पीड के मामले में इंटेल i5 13 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। अब बात कर लेते हैं कैश मेमोरी के बारे में। तो एक बात याद रखना, जितना ज़्यादा कैश मेमोरी होगा वो उतना अच्छा प्रोसेसर होगा। पहले जान लेते हैं L1 केस के बारे में, जो सबसे छोटा होता है पर स्पीड के मामले में बहुत ही फास्ट होता है। दोनों ही प्रोसेसर पर आपको L1 केस मिलता है 1.1 MB की। तो यहाँ पर देखें तो दोनों ही प्रोसेसर L1 केस के मामले में लगभग एक जैसे। L2 केस के बारे में जो L1 केस से बड़ा होता है पर स्पीड के मामले में L1 केस से कम होता है। दोनों ही प्रोसेसर पर आपको 9 MB की मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो दोनों ही प्रोसेसर L2 केस के मामले में लगभग एक जैसे हैं। L3 केस के बारे में जो सबसे बड़ा होता है और स्पीड के मामले में L1 केस एंड L2 केस से कम होता है। दोनों ही प्रोसेसर पर आपको 12 MB की मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो दोनों ही प्रोसेसर L3 केस के मामले में लगभग एक जैसे हैं। GPU के बारे में
दोनों ही प्रोसेसर पर आपको इंटीग्रेटेड इंटेल इरिस Xe ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर आपको एग्जीक्यूशन यूनिट मिल जाएगा 80 की। इंटेल i5 12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको मैक्सिमम जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 1300 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको मैक्सिमम जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1450 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको एक बेहतर जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है, तो यहाँ पर जो ग्राफिकल परफॉर्मेंस मिलेगा बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगा। सो जीपीयू के मामले में इंटेल i5 13 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। राम के बारे में इंटेल i5 12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको डुअल चैनल का राम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम राम सपोर्ट मिल जाएगा 64 GB की। यहां पर आपको DDR4, LPDDR4X, DDR5 एंड LPDDR5 का राम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम राम फ्रीक्वेंसी मिलता है 5200 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, यहाँ पर भी आपको डुअल चैनल का राम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको मैक्सिमम राम सपोर्ट मिल जाएगा 64 GB की। यहाँ पर आपको DDR4, LPDDR4X, DDR5, LPDDR5 एंड LPDDR5X का राम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको मैक्सिमम राम फ्रीक्वेंसी मिलता है 6400 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको एक बेहतर राम का फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ राम का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। सो नो डाउट राम के मामले में इंटेल i5 13 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। टीडीपी के बारे में जो हम बोलते हैं थर्मल डिजाइन पावर के बारे में, पहले समझ लो टीडीपी क्या होता है। टीडीपी ये होता है कि एक नेसेसरी कूलिंग सिस्टम है जो कि प्रोसेसर को ठंडा रखने के लिए कितना वाट का एनर्जी खर्च करता है। टीडीपी को हम वाट में कैलकुलेट करते हैं। सो जितना ज़्यादा टीडीपी होगा वो उतना पावर कंजप्शन करेगा, तो जितना ज़्यादा मतलब लोअर टीडीपी होगा वो कम पावर कंजप्शन करेगा। तो यहाँ पर दोनों प्रोसेसर पर आपको टीडीपी मिलता है 20 वाट की। तो यहाँ पर देखें तो दोनों प्रोसेसर पर आपको लगभग सेम टीडीपी देखने को मिलता है। सो टीडीपी के मामले में दोनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। सीपीयू टेम्परेचर के बारे में दोनों प्रोसेसर पर आपको मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस की। इसका मतलब है कि दोनों प्रोसेसर बहुत ही गर्मी झेल सकता है। सो सीपीयू टेम्परेचर के मामले में दोनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। पीसीआई एक्सप्रेस वर्जन के बारे में दोनों प्रोसेसर पर आपको वर्जन 4.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है एंड दोनों प्रोसेसर पर आपको PCI Lane 20 देखने को मिलता है। अब PCI Lane क्या होता है? जो प्रोसेसर से जो डाटा ट्रांसफर होता है, जिस रास्ते से वो डाटा ट्रांसफर होता है उसको हम PCI Lane बोलते हैं। वो जितना ज़्यादा रहेगा वो उतना अच्छा रहेगा। सो दोनों प्रोसेसर पर आपको PCI Lane सेम देखने को मिलता है एंड PCI वर्जन भी सेम देखने को मिलता है। सो PCI एक्सप्रेस वर्जन के मामले में दोनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। अब जान लेते हैं दोनों प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। पहले जान लेते हैं सिनेबस R23 के बारे में। इंटेल i5 12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1456 मल्टी कोर में 8965। अगर हम इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1687 मल्टी कोर में 10635। तो यहाँ पर देखें तो सिंगल कोर का स्कोर, मल्टी कोर का स्कोर आपको इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पे बहुत ही बेहतर देखने को मिलता है। फास्टमार्क सीपीयू के बारे में इंटेल i5 12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 3254 मल्टी कोर में 17208। अगर हम इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहाँ पर आपको कितना मिला है कहीं पर भी मेंशन नहीं हुआ है। अगर मुझे इसके बारे में कहीं पर भी इंफॉर्मेशन मिलेगा तो मैं अपना इंस्टाग्राम पेज पे जरूर मेंशन कर दूंगा। अगर मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से जाकर फॉलो कर लेना। मेरा इंस्टा आईडी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। गिगबेस 5 के बारे में इंटेल i5 12 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1579 मल्टी कोर में 7873। अगर हम इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहाँ पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1653 मल्टी कोर में 9538। तो यहाँ पर भी देखें तो सिंगल कोर का स्कोर, मल्टी कोर का स्कोर आपको इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बात करें तो सिंगल कोर का स्कोर, मल्टी कोर का स्कोर आपको इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। सो बेंचमार्क स्कोर्स के मामले में इंटेल i5 13 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। तो ये रहा कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन इंटेल i5 12 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 1240p, उसके साथ इंटेल i5 13 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 1340p। अब जान लेते हैं दोनों प्रोसेसर में क्या क्या सिमिलरिटीज है और क्या क्या डिसिमिलरिटीज है, मतलब कौन से मामले में इंटेल i5 13 जनरेशन बेहतर है। पहले जान लेते हैं क्या क्या सिमिलरिटीज है। दोनों प्रोसेसर पर आपको कोर्स थ्रेड सेम देखने को मिलता है, फैब्रिकेशन प्रोसेस भी सेम देखने को मिलता है, कैश मेमोरी भी
सेम देखने को मिलता है। एंड उसके साथ यहाँ पर आपको TDP, CPU टेम्परेचर एंड PCI एक्सप्रेस वर्जन भी सेम देखने को मिलता है। अगर हम कौन से मामले में इंटेल i5 13 जनरेशन इंटेल i5 12 जनरेशन से बेहतर है, पहले तो यहाँ पर आपको मॉडर्न आर्किटेक्चर्स देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको बेस क्लॉक स्पीड एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी भी बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको हाई रैम फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक बेटर GPU देखने को मिलता है। एंड एट लास्ट यहाँ पर आपको बेंचमार्क स्कोर भी बहुत ही बेहतर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर कंक्लूजन के बारे में बात करें तो इन दोनों प्रोसेसर के अंदर कौन सा बेटर प्रोसेसर है आप तो ऑलरेडी जान चुके हो, वो है इंटेल i5 13 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 1340p। अब जान लेते हैं ये जो 1340p को ये जो जिस प्राइस पे मिल रहा है उसी प्राइस पे आपको लेना सही है या नहीं। पहले हम जान लेते हैं जो इंटेल i5 12 जनरेशन प्रोसेसर है वो आपको 60,000 से लेकर 70,000 के अंदर मिल रहा है। बट इंटेल i5 13 जनरेशन किस प्राइस पे मिल रहा है, अभी जो मिल रहा है 77,000 पे मिल रहा है, 80,000 पे मिल रहा है। उसी प्राइस पे इंटेल i5 13 जनरेशन का जो हायर वेरिएंट है जो कि 13500H वो प्रोसेसर मिल रहा है, मतलब 77, 80,000, 85,000 पे वो भी प्रोसेसर मिल रहा है। सो उसी प्राइस में हम 13500H प्रोसेसर के साथ हम जाएंगे, ना कि 1340p प्रोसेसर के साथ। नो डाउट 1340p प्रोसेसर बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है, बट 13500H प्रोसेसर नहीं ना, 13500H प्रोसेसर जो है वो ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है कंपैरेटिवली 1340p प्रोसेसर के साथ। हम मोटा मोटी बात करें कि जो 1340p प्रोसेसर है वो पावरफुल है, बट ये आपको अगर आपको अंडर 70, 72 या 75,000 पे मिलेगा तो वो आप ले सकते हो। बट एबव 80, 85, 90,000 में उसी प्रोसेसर के साथ जाना बिल्कुल फायदेमंद नहीं होगा। ये मेरा सजेशन है। अगर आपका बजट है 60,000 से लेकर 80,000 और आप एक लैपटॉप खरीदना चाहते हो जिसमें आपको गेमिंग बिल्कुल भी नहीं करना है एंड वीडियो एडिटिंग मतलब हाई लेवल एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, और आपको एक बैटरी बैकअप अच्छा होना चाहिए जिसमें आप कोडिंग कर पाओगे, ऑफिस के काम कर पाओगे, अगर आपको ऐसा लैपटॉप चाहिए तो आप इंटेल i5 1240p प्रोसेसर के साथ आप जा सकते हो क्योंकि वो सस्ता आता है। बट 1340p इस द बहुत ही ओवर प्राइस्ड है, मेरे हिसाब से तो बहुत ही ओवर प्राइस्ड है। अगर आपको ये अंडर 75,000 पे मिलेगा तो वो डेफिनेटली आप ले सकते हो, बट एबव 75,000 इसको लेने का बिल्कुल ही फायदा नहीं है क्योंकि एबव 75,000 में आपको बेटर प्रोसेसर मिलेगा जो कि 13500 है। तो ये रहा मेरा ओपिनियन। आपको क्या लगता है हमारे ओपिनियन के बारे में, आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जरूर बता सकते हो। अगर आपको किसी के बारे में डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दे दूंगा। तो चलते हैं वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा देना क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ अपडेट आता है तो आपके पास जरूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।